नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ बॉबी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद शुरुआत से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कैसे किसी हमलावर ने सैफ को हमले कर इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसको लेकर के अब पुलिस से पूछताछ में आरोपी शहजाद ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। आज हम इसकी पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल शहजाद ने पुलिस को बताया कि वो बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था और कम वेट कैटेगरी में वो कुश्ती खेलता था। शहजाद नेशनल लेवल का कुश्ती खिलाड़ी रहा है और इसी वजह से ही वो सैफ को काबू में करने में कामयाब रहा। हालांकि बांग्लादेश में बेरोजगार होने की वजह से शहजाद को भारत आना पड़ा। शहजाद ने पुलिस को क्या क्या बताया, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में वो एक कुश्ती खिलाड़ी था, कम वेट कैटेगरी में वो कुश्ती खेलता था, नेशनल लेवल का कुश्ती खिलाड़ी रहा। कुश्ती की वजह से ही सैफ को उसने आसानी से काबू में कर लिया। बेरोजगारी की वजह से उसे इंडिया आना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश में रोजगार के अवसर बहुत कम है। शहजाद ने पुलिस के सामने बहुत ही पेचीदे अंदाज में अपने सच को बताया। आरोपी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही एक बांद्रा के एक होटल में शहजाद जो है वो अपना काम स्टार्ट किया था। वहाँ पर उसकी छोटी सी नौकरी लगी थी और शिफ्ट खत्म होने के बाद वो देर रात तक इस इलाके में पैदल चलता था और ऐसे ही वारदात को लेकर के वो सैफ के घर ठीक उस रात को पहुंच चुका था। आपको बताते हैं कि इमारत के पीछे की ओर वहां पर कोई गार्ड और सीसीटीवी कैमरे नहीं है। ये देखने के बाद वो सैफ के घर में दाखिल हुआ। पार्किंग एरिया के रास्ते ये सीढ़ी के फायर एग्जिट के पास पहुंचा और 11वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद इसे डक्ट एरिया में जाने का रास्ता मिल गया और इसमें घुसने के बाद सीधे सैफ अली खान के घर में बने बाथरूम के अंदर जो शहजाद है वो निकल गया। और उन्होंने ये भी बताया कि आखिर उन्होंने सैफ अली खान पर हमला क्यों किया। आरोपी ने पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, मैंने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। आरोपी ने कहा कि वो चोरी के इरादे से वहां पहुंच गया था। जब घर में अफरा तफरी मची तब अपने बचाव के लिए उसने सैफ पर हमला किया। आरोपी सही कह रहा है या गलत, इसको पता करने के लिए पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। आपको बता दें कि इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और जो मोहम्मद शहजाद है जो पहले भी चोरी कर चुका है, ये कोई पहली दफा उन्होंने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है। शहजाद पिछले साल अगस्त में वर्ली में एक कैफे में ग्राहक के हीरे की अंगूठी चोरी में शामिल था, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। शहजाद ने एक बार वर्ली के एक रेस्टोरेंट में और पब में काम करते समय चोरी करने का प्रयास किया था और पिछले साल अगस्त में वर्ली के एक कैफे में ग्राहक की अंगूठी भी चोरी कर ली थी। यानी जो शहजाद है उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। वो चोरी की कई घटनाओं में शामिल था और उसकी संलिप्तता उजागर होने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। यानी कि जो सैफ हैं उनके ऊपर लगातार जो है चोरी करने को लेकर के उसके मन में ये सवाल आते थे और उस घटना को वो अंजाम भी देता था। होटल स्टाफ के मुताबिक शरीफुल थोड़ा जो सनकी किस्म का जो है वो युवक था, लेकिन बातचीत करने में वो अच्छा था। तो वो उस कैफे में हाउस कीपिंग का काम करता था और कोई सवाल भी उस पर नहीं उठाता था। अब बात अगर करें अगस्त 2024 में, तो उसी पब में वहाँ जहाँ पर वो नौकरी करता था, एक ग्राहक के हीरे की अंगूठी चोरी हो गई थी। ग्राहक ने पब के प्रबंधन को इसकी सूचना दी और अपनी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद तत्काल निरीक्षण किया गया। पता चला कि आरोपी शरीफुल ने अंगूठी चुराई थी और उसे तुरंत नौकरी से भी निकाल दिया गया था और अब पुलिस ने पूछताछ किया है और उसे हिरासत में लिया गया। जो है अब आगे की घटना जो है वो चल रही है। और इससे पहले जो सैफ अली खान है ये कोई पहले अभिनेता नहीं है जिसके घर की वो रेकी करता था। इससे पहले कई बड़े सेलिब्रिटियों के घर की रेकी जो शहजाद है वो कर चुका था। यानी कि शहजाद ने सैफ अली खान के घर में घुसने से पहले कई मशहूर हस्तियों के घरों की रेकी की थी। आरोपी रिक्शा चालक से उन सेलिब्रिटीज के बारे में बातें करता था और जानकारी लेता था। अब पुलिस उस रिक्शा चालक की भी
तलाश कर रही है जो ये सारी जानकारी सैफ को उपलब्ध कराता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने रिक्शा चालक से बांद्रा इलाके में रहने वाली हस्तियों के घर के बारे में जानकारी हासिल की थी। शहजाद रिक्शा चालक से कलाकारों के घर के बारे में पूछताछ करता था कि कौन सा घर किसका है। पुलिस उस रिक्शा चालक की तलाश कर रही है ताकि पता चल सके कि आरोपी ने किस किस स्टार के घर की रेकी की थी। आरोपी ने शाहरुख खान, सैफ अली खान के अलावा कई मशहूर हस्तियों के घर की रेकी पहले कर ली थी और पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि सैफ अली पर हमले का आरोपी बांग्लादेशी नागरिक शहजाद पुलिस की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा था। आरोपी के मोबाइल फोन से पुलिस को संदिग्धों की तस्वीरें मिली हैं जिन्हें अब जब्त कर लिया गया है। यानी कि बेहद ही मास्टरमाइंड शहजाद था जिसने चोरी की नियत से सैफ अली खान के घर में एंट्री ली, सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला किया, वहां से वो भाग निकला और उसके बाद वो कैमरे और संदिग्धों की गतिविधियों को भी चेक कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इन तस्वीरों और खबरों के माध्यम से पुलिस की गतिविधियों पर वो नजर रख रहा था। मोबाइल फोन में उसने संदिग्धों की तस्वीरें कैद की थी जिन्हें पुलिस ने उनसे जब्त कर लिया है। आरोपी के फोन में न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे संदिग्धों के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। पुलिस ने फोन को ही जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर के पहले से भी 2 संदिग्धों को उठाया था, उनसे पूछताछ की थी। इन दोनों की शक्ल और कदकाठी मुख्य आरोपियों से मिलती जुलती थी। अब जो है सैफ के घर पर शहजाद को लाया जाएगा और पूरे क्राइम सीन को मुंबई पुलिस रिक्रिएट कराएगी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर पर क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से शहजाद जो है सैफ अली खान के घर पर पहुंचा, अंदर तू मैं हुई और फिर उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया। पुलिस इस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए शहजाद को सैफ के घर पर ले जाएगी। कथित तौर पर आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए कहा है कि मैंने इस गुनाह को कबूल कर लिया है। वो 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक है जिसे रविवार की सुबह थाने से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शहजाद को रविवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में खान के घर पर हुए जो चोरी की घटना में वो शामिल था। उसके बाद उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पूरे के पूरे सीन को रिक्रिएट कराएगा।